देखिए, अवनीत सर की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आज मैं खुद मोटिवेट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे फिर से एंट्री डाल देनी चाहिए अवनीत सर के डाउनलाइन में और नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊं, अभी अवनीत सर का जोश, जुनून, पुष्पेंद्र सर की टॉक, और आज मैंने सुना है किसी की बस 3 बार पंचर हो गई थी, स्कूटी पंचर हो गई। ये अवनीत सर ने एकदम 110% सही बात बोली हुई है। मौका जब भी आता है मुसीबत लेकर आता है। मौका जब भी आता है, मैं बोलता हूं आप खुश नसीब हैं, कम से कम पहुंचे तो। ऐसे कई हैं जो अभी भी रास्ते में लटके हुए हैं, बोले निकले थे आने के लिए, गाड़ी अभी तक बन ही नहीं पा रही है। कोई बाहर के लिए निकला था, रास्ते में दूसरा ड्राइवर मिल गया तो कहीं और चली गई। थिएटर बुक है आज का। भाई साहब और भाइयों की बहनों, इस बात को समझें, इस बात को समझें, दुनिया में हर वो चीज हुई है जिसपे ऊपर वाले की मर्जी शामिल है। आप माने या ना माने, आप यहाँ पे बैठे हैं, जिस अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपका कुल देवता और देवी है, आज आप उसकी कृपा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्त, इस प्रोग्राम की तैयारी काफी समय पहले से आप लोग कर रहे थे और आज फाइनली ये मोमेंटम आया है। मेरे कानों में तो कब से अंजलि की आवाज, सर रायपुरा वाले आ रहे हैं। मेरे को सुनने में इंद्रेश साव और पूजा बोल रहे हैं कि सर सिंगरौली वाले फुल तैयार है, अगला नंबर सिंगरौली का, इस बार दम दिखाने कटनी आ रहे हैं। गाइस, ये आगाज है, ये एक शुरुआत है। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल सही बात बोली अवनीत सर, पुष्पेंद्र सर और मुकेश शाह जी ने। जिंदगी में मौका हमेशा मुसीबत के साथ आता है। विश्वास रखना पड़ता है, उस मौके पे विश्वास करना पड़ता है, अपने कामयाबी के लिए फोकस करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाके मंजिलें मिला करती हैं। आज आप जिन लोगों को यहाँ पे सुन रहे हैं, आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं कि व्यक्ति विशेष आकर बोलकर चला गया, आप उनके संघर्षों की कहानी सुन रहे हैं। कभी आपने किसी झुनझुने वाले की कहानी सुनी है? कोई आके बोला आके, भैया मैं रात को सोया था, सुबह उठा 10,000 लोग मेरे नीचे ज्वाइन हो गए थे। रात को सोया था, सुबह उठा, बिस्तर के नीचे गड्डी रखी मिली, गड्डी। कोई क्लैपिंग नहीं होगी। कहानियां उसकी होती हैं, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। एंड यू आर लकी, आप ऐसे सीनियर्स की टीम में आते हैं जिनमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात। गाइस, बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के बीच का हूं मैं, यही पड़ोस के अनूपपुर का रहने वाला हूं। और कटनी से तो अभी अवनीत सर ने बता दिया, खानदानी रिश्ता हो गया मेरा। हाँ, पीछे से यस सर, और तुम्हारे रिश्तेदार में आते हैं हम। मेरे दोस्त, ज्यादा बातें नहीं, चंद लाइनों में अपने सेशन को मैं वाइंड अप करूंगा। आज बहुत लंबी टॉक नहीं है, 20 से 25 मिनट मैं यही बोलूंगा कि बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और ये मत सोचिएगा कि कोई एक सीनियर आया है। आज दो परिवार वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से और एक छोटी बहन अपने बड़े भाई से बात कर रही है। और जब दो परिवार वाले बात करते हैं तो वो खुश मिजाज और खुले दिल से बात करते हैं। जब दो आपसी अड़ोसी पड़ोसी बात करते हैं तो वो खुश मिजाज तरीके से बात करते हैं। आज उस पैटर्न पे रखिएगा, यकीन मानिएगा अभी तक आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगले 20 से 30 मिनट के अंदर मैं दावा करता हूं कि आप इस हॉल के अंदर जब आए थे तो एक कॉमन मैन बनकर आए थे, जिससे जिंदगी में एक रास्ता चाहिए था, कामयाबी का एक मौका चाहिए था, तरक्की करने का एक रास्ता चाहिए था। लेकिन जब इस हॉल से एक आदमी निकलेगा तो वो आया तो पैदल था, लेकिन जब जाएगा तो अपने सपनों की उड़ान लेकर जाएगा। दोस्त, अपने सपने
मार्केट में पास लगाया? यस और नो? आपने भी फूल वूल बरसाए थे क्या? किसके लिए बरसाए? जी नहीं। वो फ्लैक्स किसकी लगी है? दिखता तो मेरे जैसा ही है, लेकिन अपडेट मॉडल हूं मैं, नहीं हूं। अवनीत सर ने किसी किराए से तो नहीं बुला लिया किसी को। आपने कई दिनों से पास लगाया है मार्केट में, आपको लगता है आपने मेरे लिए किया है? जी नहीं। आपने ये फूल बरसाया है मेरे लिए? जी नहीं। आप यहां मुझे सुनने आए हैं? जी नहीं। पास तो आपने 100 रुपीज का लिया है, लेकिन ऊपर से 200-400 खर्च किए मेरे लिए? जी नहीं। आपकी ये तैयारियां मेरे लिए नहीं है, आपका ये अरेंजमेंट मेरे लिए नहीं है। ये बुके, ये फ्लैक्स, ये बैनर, ये रोले रप्पा, ये हॉल का अरेंजमेंट, इतने दिनों की तैयारियां, ये करियर और फ्यूचर, ये मेरे लिए नहीं किया है आपने। आपने ये काम उस शख्स के लिए किया है जिसने आज से 13 साल पहले डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग करने का। अगर 13 वर्ष पहले आप होते तो ये फूल आपके होते, डिसीजन आपका होता तो फ्लैक्स भी आपका होता, अगर बातें आपने सुनी होती तो ये सारा कुछ आपका होता। बॉयज एंड गर्ल्स, इंसान बड़ा नहीं होता, उसका निर्णय बड़ा होता है, उसका डिसीजन बड़ा होता है। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है। यूं तो लोहे के टुकड़े को हवा में उछालो तो जमीन पे आ जाता है, पानी में फेंको तो डूब जाता है, लेकिन किसी ने उसको उड़ाने का डिसीजन लिया तो वो एरोप्लेन बनकर आसमान में उड़ा भी। किसी ने उसे पानी में तैराने का डिसीजन लिया तो जहाज बनकर वो तैरा भी। लोहा कभी नहीं तैरता, कभी नहीं उड़ता, लेकिन राइट ब्रदर के डिसीजन ने उसे उड़ाया भी है और उसे तैराया भी है। दो डिसीजन बड़ा होता है। डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। इधर ऊपर वाला माला अगर कुछ सोच ले, इंसान उसे हासिल कर सकता है। आज तक जो भी चीजें इंसान ने सोची है वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये जो हॉल पे लगे हुए पंखे हैं, ये किसी की सोच थी, वरना लोग पैदा होते ही एसी और कूलर पे नहीं थे। ये जो बदन के कपड़े हैं ना, ये किसी की सोच है, वरना इंसान इस धरती पे नंगा ही आया था। आदि मानव छाल और पत्ते लपेटा करते थे। मेरे दोस्त, ये बदन पे कपड़े किसी की सोच थी, ये माइक किसी का सोच था, ये हॉल ऐसा होगा जहां लोग बैठेंगे, ये भी किसी की सोच थी। जिस प्रकार समाज में आई हुई हर चीज किसी की सोच थी, वैसे ही मैं हॉल में जाऊंगा, प्रोग्राम अटेंड करूंगा और एक कामयाब आदमी बन के निकलूंगा। इस सोच की जरूरत है यहाँ की आवाम को। बाकी सब प्रोसेस है मेरे दोस्त, बाकी सब प्रोसेस है। सोच, अभी अवनीत सर ने बोला सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, दिशा को बदले किनारे बदल जाते हैं। दोस्त सोच, बचपन में जब एक आदमी ट्रेन देखता है, आवाज सुनता है, बच्चा तो दौड़ के भागता है, उस समय उसकी सोच होती है पापा पापा ट्रेन चाहिए। थोड़ी सी बड़ा होता है, एलकेजी स्कूल में जाने लगता है, एरोप्लेन उड़ते देखता है, दूसरा फिर सोच आता है, पापा मम्मी से बोलता है, बड़े भाई से ये वाला चाहिए। उनको पता है ना आता कितने में, बोलता है कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, अभी तू बड़ा हो जाना, खुद लेना, खुद वो बड़ा मेरा राजा बेटा। सोच, पहले ट्रेन बड़ी थी तो सोच बड़ी थी, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो सोच का साइज छोटा हो गया, प्लेन में आ गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, 5वीं 8वीं में पहुंचा। अब मोहल्ले पड़ोस से बस निकल रही है, ट्रक निकल रही है, कार निकल रही है, उसके दिमाग में पापा पापा कार चाहिए। बड़ा हुआ, सोच छोटी हो गई। पहले सपने का साइज था ट्रेन चाहिए, फिर सपने का साइज था प्लेन चाहिए, अब सपने का साइज है बस दे दो और एक कार दे दो, साइज छोटा हो गया। सोच, पापा बोलते बड़ा हो जाएगा खुद ही ले लेना। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 10वीं पहुंचा, अब बच्चे आने लग गए, कोई पल्सर से आ रहा है, किसी का बापू स्प्लेंडर से छोड़ रहा है, कोई किसी से जा रहा है, फिर बोलता है पापा पापा अब मेरे को भी पल्सर चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ, सपना और छोटा हो गया।
बापू फिर बोलता 2-3 साल बचे ग्रेजुएशन करना, फिर खुद ही खरीद लेना है, तेरे को कौन बात है का। 10वीं 12वीं निकल गया, 12वीं गया, जब 12वीं में एग्जाम देने लग गया, किसी के पापा किसी को कार से छोड़ने आ रहे हैं, किसी को साइकिल से छोड़ने आ रहे हैं, किसी को किसी चीज से छोड़ने आ रहे हैं। बोलता पापा पापा आप भी मुझे ऐसी बाइक से छोड़ने आओ। पापा फिर बोलते 2-3 साल की बात है, फिर तो तुम्हें खुद खरीद लेना है, तुम ग्रेजुएशन के बाद खरीद लेना। अब जब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाता है, चालू हुआ था ट्रेन चाहिए, पहुंच गया है बाइसिकल और मोटरसाइकिल पर। चालू हुआ था ट्रेन से, साइज बड़ा हो गया ना तो समझ में आ गया कि ये अपने पहुंच के बाहर है, तो थोड़ा छोटा कर ले सपना। मेरे दोस्त बचपन में देखा हुआ ट्रेन का सपना कॉलेज के बाइक में बदल गया, और जब वही बच्चा फाइनल ईयर करके निकलता है तो बोलता है तू बाइक लैपटॉप और मोबाइल छोड़, पहले ये बता चपरासी की वैकेंसी कहां निकल रही, फॉर्म मेरे को वहां डालने जाना है। Whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मार्केट की बेरोजगारी हमारा सोच छोटा कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ माँ बाप की बत्ती देने का तरीका हमारी सोच छोटा कर देता है। ये बात ऐसी है कि जब बछड़े को रस्सी से बांधो तो खूब जोर लगाता है, जब बछड़े को रस्सी से बांधो तो खूब जोर लगाता है, और बड़े से बैल को छोटी पतली सी डोरी से बांधो कोई जोर नहीं लगाता। चाहे तो पेड़ का पेड़ उखाड़ कर फेंक दे, जिस साकल से बांधे हो उसको तोड़ दे, लेकिन क्या करे, बचपन में साला जब जोर लगा रहा था तो टूटा नहीं, बचपन में जब बछड़ा मुंडी मार रहा था तो टूटा नहीं, तब मोटी रस्सी थी, तो जवानी में उसके दिमाग में घुस गया है साली जो बचपन में नहीं टूटी वो जवानी में क्या टूटेगी, जो बचपन में नहीं टूटी वो जवानी में क्या टूटेगी। मेरे दोस्त छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये 21वीं सदी चल रही है, 6th एनिवर्सरी है MIL की, ये नया जमाना है। आजकल जो बोलते हैं ना, अभी शाह जी बोल रहे थे पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, ये सिखाए गए। पुष्पन सर बोलते हैं पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। साहब जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। जिनको लगता है ना दे युग वो दे शिवलाल खूब पढ़ाई, 2020 प्रश्न बैंक, कौन सी जिंदगी में जी रहा भाई। अगर तुम्हें लगता है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो फिर तुम इस बात पे भी यकीन करोगे कि हमारे देश के अंबानी और अडानी दोनों बेरोजगार हैं, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स इस बात को समझिए कि आज की डेट में सिर्फ एजुकेशन ही करियर नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है। आप अट्रैक्शन में पागल हैं, आप अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने देखते तो पता क्या लगता है, आई लव मेरे को भी चाहिए। आप मोहल्ले में अगर किसी लड़की को अच्छे से मेकअप में देख लें तो आपको लगेगा भगवान ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अगर कोई आपके सामने बाइक से अच्छे से गुजर जाए ना कट मार के पल्सर, आपके दिमाग में पता क्या, साला यही गाड़ी होनी चाहिए, यही वाली चाहिए। आप अट्रैक्शन में पागल हैं, लाल बत्ती को देख के आपको लगता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, नेता की रैली देख के लगता है कल कौन नेता बनेगा। क्या है ये, रात का कलेक्टर सुबह का विधायक बन रहा है, सुबह का विधायक शाम को पटवारी का फॉर्म डालने जा रहा है, और अगले दिन सुबह उठ के डिफेंस की नौकरी में ग्राउंड में दौड़ने जा रहा है। ये तो बता बनना क्या है। कंफ्यूजन में तो नहीं है, भारी कंफ्यूजन है, पर एक बात बता तू गंगाधरी शक्तिमान है। मेरे दोस्त कंफ्यूजन से बाहर निकलो। आप इस चीज में परेशान हो, आप अट्रैक्शन में पागल हो। आपको लगता है संविदा बहुत अच्छी नौकरी है, पटवारी बहुत अच्छी नौकरी है, खेती बहुत अच्छी है, आप अट्रैक्शन में पागल हो। पहले ये डिसाइड करो आपको जिंदगी में चाहिए क्या। आपको पता ही नहीं है 90% लोग इसलिए बेरोजगार नहीं है कि देश में नौकरी की कमी है या काम की कमी है। 90% लोग इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि 12वीं के बाद करना क्या। घूमे पड़े। एक बार ना एक कुत्तों की बारात निकली,
बोले इंसानों की सुनी थी, अब साला कुत्तों की बात कहाँ आ रही? कुछ भी हो सकता है भाई साहब, क्या लोधी जी, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो पॉसिबल है। हाँ? मोदी है तो पॉसिबल है। निकली बारात, एक कुत्ता आगे आगे गया, दूसरा उसको मिला, कहता भोगो कहाँ जा रहे हो? कहता कहाँ जा रहे हो? मतलब बस इधर जा रहे हैं, बहुत बिजी काम है, जाना है हमको, मिलना है। दूसरा बोलता है मैं भी हूं तो मैं भी चलता हूं। दूसरे कॉलोनी में निकले, दूसरा बोलता है भोगो कहाँ? कहता बस काम है, बिजी है, निशान लगाने जा रहे हैं। गया निशान लगाने, भाई साहब दो चार और आ गए। उनको पता चला अगले मोहल्ले में 10-12 कुत्ते और हैं। जैसे ही निकले 10-12 कुत्ते, वो 5-7 कुत्तों से बात कर, तुम लोग कहाँ? कहते पूरे शहर में बिजली के खंभे गड़ रहे हैं, तो हमारा काम है जहां जहां खंभे गड़ रहे हैं वहां वहां जाके निशान लगा के आना है। वो आगे आगे खंभा लगाता है, पीछे पीछे हम निशान लगाते हैं। ये भी 2-4-10 उसके साथ हो लिए। सारे कुत्ते की गैंग तैयार। जैसे ये तहसील से निकले, 100-150 इकट्ठा होगा, सब भो 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 भो, सब हैरान, अबे क्या निकल रही? बोले कुत्ते की बारात है। जैसे तहसील जिले से बाहर निकले, 100-150 कुत्ते भो भो, उधर आगे खंभा गड़ रहा है, इधर ये निशान लगाए जा रहे हैं। जैसे ये दूसरी तहसील है जिले में पहुंचे, वहां दूसरे वाले भो भो कहाँ जा रहे हो? क्या कुत्ते की बारात दिखाई नहीं दे रही तुम? कहता जा कहाँ रहे? बोले निशान लगाने। थोड़ी आगे गए, 2-4 और मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत बिजी है, तुम भी लाइन में लगो। 2-3 जिले क्रॉस हुए, भीड़ देखे 500-700-1000 कुत्ते एक के पीछे भो 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 भो, सब लगे। सामने वाला जाता, टांग उठाता, निशान लगाता, फिर आगे बढ़ जाता। बाकी भी पीछे पीछे लगे हैं उसके। 2-4 जिले के बाद एक और कुत्ता आया, कहता है भोगो कहाँ? कहता है बस ऐसे। कहता ऐसे ही और चल दिया, पता नहीं कहा। बोले मेरे को क्या पता, आगे वाला जा रहा था तो मैं भी चल रहा था। कहता है ऐसा कर, आगे वाले से पूछ कहाँ। कहता है भोगो कहाँ जा रहे हैं अपन? कहता मेरे को क्या पता, हो गया तो मैं भी चला। कहता अबे पता नहीं है तुम दोनों। कहता और नहीं तो। कहता और आगे पूछ, 10 नंबर आगे जा। वो 10वें नंबर आगे गया। कहता भोगो अपन जा कहाँ है? कहता जाने का क्या है, मेरे को क्या पता, वो आगे जा रहा था तो मैं भी चल रहा था। भोगो। कहता अबे पता नहीं है फिर कहाँ जा रहे हो? कहता है सबसे आगे वाले से पूछ। एक ने दूसरे को बाईपास किया, दूसरे ने तीसरे, सबसे आगे वाले के पास गए। कहते भोगो ये तो बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? 700-800 इकट्ठा हो गए पीछे। कहता क्या बात कर रहे हो सारा, मैं तो अकेले ही निकला था। कब आ गए थे तुम लोग? हैं? कब आए? कहता पीछे 500-700 हैं, वही पूछ रहे कहाँ कहाँ लेके चल रहे हो? 3 जिले क्रॉस हो गए। कहता मेरे को कहाँ, मैं तो खाली बैठा था, खंभा देखा, मैं तो निशान लगाने निकला था, तुम मेरे पीछे क्यों आई? तो तुमको डिसाइड करना है, मेरे को क्या पता है यार। भाई साहब 10वीं वाले से पूछा क्या करना है? कहता 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स। कहाँ से? बस वो जहां जाएगा वहीं से। वो कहाँ जाएगा उससे पूछ। मेरे को क्या, वो जहां जाएगा उससे पूछ। मेरे को क्या पता, वो जहां जाएगा उससे। सब साला इसी में परेशान है, उससे उससे उससे। अबे जाना कहाँ है पहले ये तो डिसाइड कर। ये कोई भेड़ चाल है क्या कि एक गड़रिये ने एक भेड़ को पकड़ा और बाकी सब पीछे तो जाना कहाँ है पहले पूछ। सबके सब चले पड़े हैं, काम करना, साइंस लेना है, चलो साइंस लेने। क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है, चलो इंजीनियरिंग करने। जत्था जत्था निकल रहा है। नहीं करना क्या है उससे पूछ। तेरा कुछ है कि वो भी उससे ही पूछ लूं? उससे पूछ। भाई साहब ये
मैं आपको नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं था ईसा पवन नहीं। मेरा उसको बोलता क्या करना है, मेरे को क्या पता, उससे पूछ। मैं तो चला पढ़ाई करने। दोस्त, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। इंजीनियरिंग का करियर जब मैंने चालू किया था तो मैं भी ऐसे ही परेशान था, उससे पूछ। समझ ही नहीं आता था करना क्या है, कोई बताने वाला नहीं था ना। कहते हैं जब भगवान आपसे एक चीज छीन लेता है तो कुछ चीजें भर देता है। मैंने कहा सब कुछ उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, सारा कुछ उसकी मर्जी में शामिल है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये उससे पूछ वाली जिंदगी मेरी थी। मैं जब एजुकेशन लाइफ में था तो मैं भी अट्रैक्शन में पागल था। मुझे बताया गया पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और मैंने दे पढ़ाई करना चालू किया। फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा था कि जैसे सबका है वो कहानी घर घर की। दाल है तो साला चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो मिर्ची नहीं है, नमक नहीं, साला कुछ ना कुछ कमी रहता है। जिंदगी में जितना टाइम संडे मंडे ट्यूसडे नहीं आता उससे बार आदमी को सुनना पड़ता है पैसे नहीं है, 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 पैसे। साला बोलो खाना चाहिए, पैसे नहीं है, बाहर घूमने जाना है, पैसे नहीं है, कपड़े चाहिए, पैसे नहीं, स्कूल की फीस दे दो, पैसे नहीं। सब कुछ में लास्ट डेट पूछते हैं। बिजली का बिल भरना, लास्ट डेट कब है? किराया देना है, लास्ट डेट कब है? स्कूल की फीस भरनी है, लास्ट डेट कब है? किताब खरीदना है, लास्ट डेट कब है? कभी ये भी पूरी जिंदगी जीनी है, लास्ट डेट कब है? मेरे दोस्त, हर आदमी इसी चीज में परेशान है। मैं भी कुछ ऐसे ही परिवार से था। बचपन में बहुत छोटी एज में पिताजी का देहांत हो गया था। तकरीबन 1.5 साल का था मैं जब पिताजी गुजर गए थे। और बहुत मुश्किल होता है, ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो ना, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार, भगवान जाने EMI में ले लिया है, क्या क्या ले लिया है। ये लाइफ कभी नसीब हुई नहीं। 1.5 साल की उम्र में जब पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो खुद की होटल, मैं एक समोसा कचौड़ी वाली दुकान का बंदा हूँ भाई। जैसे अभी शाह जी ने बोला, कोई अफसोस नहीं, उसने बड़ा काम किया, पिताजी उसके भी एक्सपायर हो गए थे। स्टोरी मैच खा रही है, शायद इसीलिए इनने भी शुरुआत की। बॉयज एंड गर्ल्स, आई बिलोंग्स टू सच काइंड ऑफ फैमिली जिसमें गार्जियन का हाथ नहीं था। बहुत मुश्किल होता है, फीस टाइम से जमा नहीं होती, पेरेंट्स मीटिंग में फिर आपके गार्जियन आते नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर कोई खड़े होने का नाम नहीं लेता है। और अगर आप समाज से दूर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो आपको फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं एक ऐसे परिवार से सुबह 5 बजे उठ के होटल खोलता था, 9:30, 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को 5 बजे वापस आने के बाद खुद होटल में बैठता था। जब दोस्त यार घूमने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो समय मैंने अपनी होटल में बिताया। आप जितनी डिशेस सोचते हैं, जो ठेले वाले बनाते रहते हैं, यही सब बना बना के बेचता था और अपने स्कूल की फीस भरता था। ये काम था मेरा। बीच में 3 बहन, सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटा मैं। कहते जब आपसे कोई चीज छीन लेता है ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा भर के देता, थोड़ी बुद्धि तेज कर। ना अवनीत सर जितना तो मैं भी तेज नहीं था कि भाई 100 में 100 वाले हैं यार। ये मैथ्स में 100 आता था, लेकिन 100 में 99 मेरा भी आता था। वो था, छीन लिया तो दूसरा तो भरेगा ही। थोड़ा बहुत बुद्धि तेज कर दी, बहुत तेज भी नहीं थे कि बिल्कुल मतलब इंडिया लेवल पे नाम हम कर लिए हैं, ऐसा ऐसा आ गया। ये था कि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते थे, और जब फर्स्ट डिवीजन पास होते थे तो उस फर्स्ट डिवीजन में अपनी क्लास में प्रथम स्थान हुआ करता था। जब क्लास में पहला होता था तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज होते थे। ये 80, 90, 95 परसेंटेज आ जाया करते थे। और पता तब चला कि थोड़ी बहुत ठीक है जब 10वीं में दैनिक भास्कर में कहते हैं पेपर छपा था तो जो टॉप मारता है उसका नाम लिखते हैं। तो 500 में 451 नंबर हम भी पाए थे, तो टॉप 10 में हमारा भी नाम मध्य प्रदेश में आया था। इतने ठीक थे। बहुत ज्यादा तो तेज नहीं थे हम पढ़ने लिखने में, लेकिन इतना तेज थे कि थोड़ी बहुत स्पीच करना, भाषण प्रतियोगिता जो होती है, फिजिक्स की प्रतियोगिता होती है, तो स्कूल में खेलते थे तो जीत जाते थे। एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव दिन बोलते हैं आप उसको। कटोरी मिलती है, चम्मच मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। हमारे टाइम में हम बोलते थे प्रमाण पत्र मत दो, कटोरी चम्मच दो, झोला लेके जाते थे क्योंकि हम ज्यादा जीतते थे। हमको लगता था कलेक्शन ज्यादा अच्छा आएगा, इतना सारा प्रमाण पत्र तो घर में हो गई होगा मेरा। तो ऐसी स्पीच की प्रतियोगिता हुई, मॉडल प्रतियोगिता हुई, फिजिक्स की प्रतियोगिता हुई। तो बहुत मतलब नेशनल लेवल तक तो मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन स्कूल लेवल में खेलता था तो वहाँ जीत गया। उनने बोला डिस्ट्रिक्ट में खेलना है तुम्हें, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में खेले तो वहाँ जीत गए। फिर उनने बोला 2-3 जिलों का मिला के शहडोल में होने वाला है तो शहडोल में जीत गए। फिर उनने बोला सेंट मैरी है, एक क्रिश्चियन स्कूल है जबलपुर में, आप वहाँ जाओ।
वहां खेलना है आपको स्पीच और मॉडल, वहां अगर आप जीत गए तो आप नेशनल जाओगे, ऊपर वाले ने मेहरबानी दिखाई, वहां भी जीत गए तो नेशनल क्वालिफाइड हो गए। अब बोलते हैं नेशनल जाना है तुमको, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेके आना। बोले सब तो ठीक है, लेके जाएगा कौन? कहता जाएगा कौन, यहाँ तक आए वैसे ही जाओगे। हम बोले स्कूल लेके आए, हम फ्री वाले बंदे हैं, हमसे कंपटीशन करवाओ, पढ़ाई लिखवाई करवाओ, पर यहाँ वहां जाने का पैसा लगेगा ये मत बोलो। हम तो समोसा कचौड़ी वाले आदमी है, वैसा पैसा नहीं है। वो कारवा वहीं रुक गया, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से घर वालों ने बाहर भेजने का डिसीजन लिया। वही आगे वाले से पूछ, तो मेरा आगे वाला भाई साहब था, उनने बोला कि ये दुकानदारी में कुछ नहीं रखा है, मैं भोपाल गया इंजीनियरिंग करने के लिए, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया। उनने कहा पढ़ाई लिखाई में करियर नहीं है। मैं भी आपके जैसे अट्रैक्शन में पागल था, इंजीनियरिंग करने गया और कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं गया, मध्य प्रदेश के हाईली रेपुटेटेड कॉलेज केआईटी भोपाल से हम दोनों ने इंजीनियरिंग की है। अगर आपने नाम सुना हो तो मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 5 का कॉलेज है। अगर आपने नाम सुना हो तो हिंदुस्तान के अंदर टॉप 100 में उसकी गिनती होती है। और दोनों दोस्तों ने मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिया, जिसका हिंदुस्तान में काफी अच्छा फेम है कि आप एक रेपुटेटेड ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पर समय के पहिए को कुछ और मंजूर था। गए थे हम इंजीनियरिंग करने के लिए, वहां मुलाकात होती है 5 फुट 4 इंच के आदमी से। वो ठहरा बिहार का, हम ठहरे मध्य प्रदेश की। लड़ाई हो गई बिहारी वर्सेस मध्य प्रदेश। हमारे मुंह से निकल गया और बिहारी बाबू कैसे, तो बुरा मान गया। अब तुम हमको एमपी वाला बोल लो, अनूपपुरिया बोलो, कटनी वाला बोलो, भोपाली बोलो, हमको टेंशन नहीं है, लेकिन बिहारी को बिहारी बोल दो उसको बहुत टेंशन। अभी कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना यार, मेरे को जो लेके आया वो भी बिहारी था। मैंने बोला बिहारी बाबू कैसे होगा था, बाबू ताबू ने नाम लेके बैग रखने के लिए लड़ाई हुई थी। मेरा आदत था मैं क्लास में आगे बैठता था, उसने बैग पीछे कर दिया, मैंने उसको उठा के पीछे फेंक दिया। लड़ाई हो गई, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गई। बोलता है शाम को मिल, तुझे बताता हूँ। मेरे दोस्त आपको लगता है वहां जाता मिलने के लिए? शाम को तुमको कोई बुलाए मारपीट करने को, शाम को मिल तेरे को बताता हूँ। अबे यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो हम चले जाएंगे, हम नहीं गए। दूसरे दिन आकर बोलता है तुम आए नहीं, तुमको बुलाए थे। हम बोले हद करते हो, यही बता दो, यही समझ लेते हैं तुमको। पहचान कौन? मेरे दोस्त 2-3 दिन की मुलाकात के बाद एक दिन वो घर आ गया। हम भी तैयारी से बैठे थे, 4-5 दोस्तों को सुलाया रखते थे। साला पंगा होगा, संभाल लेना, मिलके सूटेंगे साले। हमको लग रहा था मारपीट है, लड़ाई है। कहता आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं क्योंकि तुम नहीं आया करते हो। हम बोले हद हो गई, इतनी देरी। हमने दोस्तों को बोला देख हर 10 मिनट में फोन करना, उठा के बताते रहेंगे, और नहीं उठाए तो तुरंत पहुंचना यादव टी स्टॉल, वहीं मिलेंगे। शाम को चाय पीने का आदत था हमारा। भाई साहब 2-2.5 घंटे